आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नई सुबह हो गई है, लेकिन यूक्रेन में अंधेरा ही छाया हुआ है। तो हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी चीज़ों की। मैं सुबह आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। वैसे तो अब ये चलने वाला है, ये काफ़ी समय तक चलने वाला है। टॉपिक्स तो इस पर आएंगे ही आएंगे। अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दुनिया बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। कल भी हमने काफ़ी लेक्चर्स लिए और आज दिन की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर से। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन पे कल जो बातचीत हुई उसमें क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा और व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, दोनों के बीच में फोन पे बातचीत हुई। दोस्तों देखिए, भारत सरकार के ऊपर अब देखिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, नागरिक तकरीबन 20,000 के करीब यूक्रेन में फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स थी, कुछ लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि एयर स्पेस बंद हो गया, फ्लाइट रद्द। एक आरोप ये भी लग रहा है कि एक एक 1.5 लाख की फ्लाइट, चलिए ठीक है, स्टूडेंट्स वहां पे बोल रहे हैं कि आप सस्ती मत करवाते, लेकिन कम से कम कुछ तो, इतना ज्यादा महंगा हम कहां से अफोर्ड कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, भारत ने तो वैसे पहले ही बोल दिया था, लेकिन बहुत लेट आया, पूरी दुनिया ही लेट हो गई एक्चुअली में। व्लादिमीर पुतिन, ये कयास तो बहुत पहले ही लगाए जा रहे थे ना। अब देखिए एक और चीज यहां पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो एक और चीज आपको स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहां पे कि भारत सरकार को यूक्रेन से ये बोलना चाहिए था कि ऑनलाइन क्लास लो। इससे होता क्या ना कि हम भारत आके पढ़ सकते थे, लेकिन वहां पे यूनिवर्सिटी में जाके हमको पढ़ना है, और युद्ध में भी वहां पे यूनिवर्सिटी बोल रही कि आके पढ़ो। हालांकि यूक्रेन में तो अभी इमरजेंसी लागू होगी, मार्शल लॉ लागू हो गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है, और मोदी जी ने भी व्लादिमीर पुतिन से यही बोला, सबसे बड़ी बात कि भाई भारत के स्टूडेंट्स का क्या, भारत के स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका कुछ करिए। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा वो भी बताऊंगा। तो पहली चीज तो मोदी जी ने यह बोली कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां पे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा वहां से। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोदी जी ने बोला कि भाई युद्ध को रोको, एंड वायलेंस। व्लादिमीर पुतिन से यह अपील की कि युद्ध को रोकिए, नेटो और आपके जो डिफरेंसेस हैं उसको बैठ के सॉल्व करिए, उसको बातचीत से सॉल्व करिए। चाइना ने भी सेम चीज कही। चाइना ने, देखिए चाइना ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। चाइना और रशिया, एक चीज आपने गौर की कि सैंक्शंस लगे पड़े हैं, सैंक्शंस बैंड बजा देता है, सैंक्शंस लगे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया रुक नहीं रहा है, वो एग्रेसिव है बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? द मेन इज चाइना। चाइना, उसको पता है इधर सैंक्शन लगेगा, इधर चाइना है ना, चाइना हमारी हेल्प करेगा। और दोस्ती देखिए, चाइना और रशिया की दोस्ती कितनी गहरी है। चाइना ने बोला बीजिंग ओलंपिक तक रुक जाना, ऑफ द रिकॉर्ड है, ये बोला गया है। 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स खत्म हुए, 21 फरवरी को हलचल शुरू हो गई, 4 दिन बाद युद्ध हो गया। कल युद्ध छेड़ दिया यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने। तो चाइना एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान एंगल। खैर, इमरान खान ने जो अपने देश का मजाक उड़वाया है, इतना घटिया स्टेटमेंट कि बहुत मजा आ रहा है, क्या जबरदस्त समय पे मैं आया हूं, ये इतना बेकार, इतना वाहियात स्टेटमेंट है। मतलब भाई तुम सच में शर्म से डूब के मर जाओ, ठीक है, तुमको फेंक देना चाहिए बम की जगह यूक्रेन में, ऐसा हिसाब किताब है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने फोन पे बात की और बोला कि सबसे पहले तो युद्ध जो है वो आप रोकिए, तुरंत आपको युद्ध रोकना चाहिए, बातचीत करिए। दूसरा इन्होंने बोला कि भारत के स्टूडेंट्स का क्या, उनकी सिक्योरिटी का आप कुछ देखिए। अब व्लादिमीर पुतिन ने रिप्लाई में बोला, व्लादिमीर पुतिन ने पहले तो यह बताया कि सारी सिचुएशन बताई, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, सारे डेवलपमेंट्स बताए। तो मोदी जी ने फिर व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद कहा कि आपने मुझे ये सारी चीजें बताई, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये एक प्रोटोकॉल होती है दोस्तों, एक लीडर दूसरे लीडर से बात करता है तो उसको सबसे पहले ब्रीफिंग देनी होती है। तो व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी को ये सारी चीजें बताई। अब उसके बाद फिर इन्होंने धन्यवाद बोला और फिर अपने पॉइंट्स रेज किए। अब उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से कुछ नहीं, नथिंग, कि जो भी आगे होगा वो हम आपको बता देंगे, हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि भारत और रशिया के रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, बहुत ही ज्यादा। पाकिस्तान चाइना के लिए भारत को नहीं छोड़ेगा। भारत का डिफेंस पार्टनर रशिया बहुत
पहले से रहा है, बहुत पहले से रहा है। 70 to 80% डिफेंस के मामले में जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं दे आर फ्रॉम रशियन ओरिजिन। तो रशिया को भी पता है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और हम भारत से बिल्कुल भी बिगाड़ नहीं कर सकते, किसी से भी कर ले। भारत वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहा है। अब देखिए वेस्ट का प्रेशर भारत पे बढ़ता जा रहा है। अभी यूनाइटेड नेशंस, तो अब यूनाइटेड नेशन तो एकदम कबाड़ा हो चुका है, बकवास, कुछ नहीं, खाली वहां पे बस बैठो, वड़ा पाव खाओ, वापस आ जाओ, कुछ भी नहीं, सब नाकाम। रेजोल्यूशन पास करेंगे ये, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास होगा। अब भारत किसका सपोर्ट करेगा, बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे लिए तो प्राथमिकता यही है ना कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को वहां से निकालें, नागरिकों को वहां से निकालें। लेकिन वेस्ट अब भारत को प्रेशराइज कर रहा है, बाइडेन भी भारत की तरफ देख रहे हैं, इनफैक्ट नेटो भी भारत की तरफ देख रहा है। भाई कल यूक्रेन के एम्बेसडर ने साफ साफ बोल दिया, भाई मदद मांगी है, भीख मांगी है भारत से, मोदी जी से, बोला कि आप इतने सुपर पावर हैं, आप कुछ करिए, पुतिन आपकी सुनेंगे। अब देखिए भारत ने ये तो बिल्कुल अपना स्टैंड साफ कर दिया कि हम युद्ध के फेवर में नहीं है, वी डोंट सपोर्ट वॉर। लेकिन यहां पे चाणक्य से लेकर महाभारत से लेकर एक एक चीज यूक्रेन ने भारत को याद दिला दी कि बस कुछ भी करके युद्ध रोक दीजिए, युद्ध रुकवा दीजिए। तो भारत की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने ये देखा, नेटो भी भारत की तरफ काफी झुका हुआ है, नेटो भी भारत से बहुत उम्मीद कर रहा है। देखिए यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आने वाला, ये बिल्कुल आप समझ के चलिए, क्योंकि यूक्रेन नेटो का पार्ट थोड़ी ना है। क्यों, पागल है क्या वो लोग? जो देखिए बातचीत चल रही है, बलि का बकरा बनाया गया यूक्रेन को, जैसे जॉर्जिया को बनाया गया था 2008 में, है ना। अमेरिका यही करता है एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहां पे। उसके बाद पुतिन ने बार बार बोला एक्सपेंशन मत करो, माना नहीं, कर दिया इन्वेड तरीके से। और अभी तो चेरनोबिल पे कब्जा हो गया है, कीव पे बमबारी जारी है। अभी तो शुरू हुई है ना पार्टी, अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी सिविलियंस की भी जाने जा रही हैं, यूक्रेन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है भाई। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपनी बातें बता रहे हैं, रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, तो बहुत दहशत है। सबके सब एम्बेसी के बाहर इकट्ठा हो गए थे सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो फिर भारत ने एडवाइजरी जारी की, भाई जहां हो वहीं रहो, जहां से आ रहे हो वहीं वापस लौट जाओ, बहुत खतरा है, एम्बेसी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि भारत ने यह भी स्टेटमेंट जारी किया है कि हम 24 घंटे एकदम काम कर रहे हैं, कुछ भी करके हम निकालेंगे आपको। पोलैंड, रोमानिया, लातविया, जहां से भी, हंगरी के रास्ते से, जहां से भी हमको मौका मिलेगा, हम सारी सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और हम निकाल के रहेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि हालात बदतर होते जा रहे हैं। ओके, तो फिलहाल मोदी जी और पुतिन की यह बातचीत हुई। अब मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हुआ है, आपको भी पता चलेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट जो कल रात तक तो मैंने आपको सब बता ही दिया था, अभी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यही है, ये तो सैंक्शंस की बात की हुई है यहां पे, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी बात बोली है कि मैं रशिया का टारगेट नंबर 1 हूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है टेलीवाइज्ड एड्रेस में कि मैं रशिया का टारगेट नंबर 1 हूं और मेरी फैमिली जो है वो टारगेट नंबर 2 है। एक बहुत ही इमेच्योर्ड प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आपको पता है ये युद्ध रोक सकते थे, व्लादिमीर पुतिन की पूरी तरीके से गलती नहीं है। अब एक और चीज देखिए, नो डाउट ये सब कुछ व्लादिमीर पुतिन के सर पे आने वाला है, हत्याएं होंगी, खून बहेगा, वो सब व्लादिमीर पुतिन के सर पे आएगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि व्लादिमीर पुतिन ने, भाई उनका, आप अगर उनकी संपत्ति देखेंगे आप हिल जाएंगे, अरबपति खरबपति से कम नहीं है वो। तो 2036 तक वो राष्ट्रपति, अनिश्चितकालीन तक राष्ट्रपति हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रशिया में पुतिन के खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ता जा रहा है, तो ये डाइवर्ट करने के लिए, ताकि ये काले कारनामे पे कोई इससे पर्दा ना उठा सके, इसलिए और व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेड किया है, ठीक है। और मैं बात बताता हूं, एक और चीज है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह भी बोल दिया है कि वॉशिंगटन इंटरवीन करेगा अगर पुतिन नेटो कंट्रीज की तरफ आता है। खतरा है। खतरा कैसे है कि जैसे क्या है ना कि व्लादिमीर पुतिन तो अभी चले यूक्रेन पे आ गए, फिर बगल में पोलैंड है, लातविया है, रोमानिया है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे कंट्रीज है ना। तो अगर अब ये नेटो का पार्ट है, अगर तुम नेटो की तरफ आओगे ना तो हम फिर, क्योंकि नेटो का ये क्लॉज है, अगर यूक्रेन नेटो में होता, नेटो का ऑफिशियल मेंबर होता, तो अब तक नेटो देश हमला कर चुके होते। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये आपको नहीं पता होगी। आपको पता है वेस्ट बहुत कमजोर है,
रशिया का जो डायनेमिक्स है, मैं मैप चलिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन रशिया बहुत ताकतवर है। पूरा का पूरा यूरोप अगर मिल भी जाए ना तो भी रशिया को नहीं हरा सकते, ये सच है। जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनकी इतनी तगड़ी मिलिट्री है ही नहीं, अमेरिका को छोड़ दो बस। और अगर इधर रशिया देखिए, इधर चाइना देखिए, और पाकिस्तान की भी मिलिट्री, भाई यहां पे जो मिलिट्री आप देखेंगे ना, इनकी बहुत तगड़ी मिलिट्री है, लेकिन यूरोप की मिलिट्री कुछ नहीं है रशिया के सामने। तो उस हिसाब से भी ऐसा नहीं कि नेटो ट्रूप्स आएंगे और हरा के देंगे, बहुत मुश्किल होने वाली है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अमेरिका की बात अलग है, अमेरिका तो खैर, तो यह भी बोला है पुतिन ने कि अगर नेटो कंट्रीज की तरफ आओगे तो हम तुमको करारा जवाब देंगे। तो वही मैं बता रहा हूं, अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो नेटो के किसी भी सदस्य पे, नेटो पे ही सारे पूरे उस पे अटैक माना जाता है। तो ग्रुप जो है वो मिलकर अटैक करता है। उसके बाद टारगेट नंबर 1 हो गया। और क्या बोला है यहां पे, ह्यूमैनिटेरियन एड यूनाइटेड नेशन देने वाला है, $20 मिलियन तक यूनाइटेड नेशन जो है वो एड बढ़ाएगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बोला। एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी बोला था कि भगवान के लिए युद्ध रोक दो, इंसानियत के लिए युद्ध रोक दो। रशिया के पासपोर्ट को बर्न किया जा रहा है। यूक्रेन इन्वेजन जो हो रहा है ना, रशिया के पासपोर्ट को बंद किया जा रहा है। अच्छा, रशिया में लोग क्या कह रहे हैं, रशिया में लोग दोस्तों देखिए, रशिया प्रोपेगेंडा चैनल चलाता है, वहां पे फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्जी खबरें कि देखो यूक्रेन ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इसलिए रशिया के वहां पे फर्जी राष्ट्रवाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और चाइना के भी काफ़ी ज़्यादा नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो वो भी अब यही कोशिश कर रहा है कि भाई अब हम भी निकालें अपने सिटीजन्स को। कीव में एयर स्ट्राइक्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पे काफ़ी सरकारी बिल्डिंग्स में अटैक्स हुए हैं, रशिया ने बमबारी की है। बहुत जल्द कीव इनके कब्जे में आने वाला है और लगातार एक्सप्लोजन्स जो हैं वो सुने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद तो चलो एक्सप्लोजन वाला हो गया। रशिया में भी, अच्छा एक और चीज बता दूं, बड़ी बात यह है कि रशिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यस, यहां पे रशिया में भी भाई इन्वेजन्स हुआ, मॉस्को में प्रोटेस्ट शुरू हुए रशिया के खिलाफ, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक और चीज है, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, तो यही है कि क्रेमलिन जो है, लाखों लोगों ने सिग्नेचर किया कि क्रेमलिन अटैक को रोके। मैं इस पे और बात करूंगा, इस पे मैं बढ़िया से लेक्चर बनाऊंगा, अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही कि अच्छा ठीक है, तो मैं बता ही चुका हूं कि नेटो कंट्रीज में अगर पुतिन गया तो अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी कि साफ अमेरिका ने कर दिया है कि यूक्रेन के मामले में तो हम नहीं बोलने वाले हैं, भाई कर दो यूक्रेन को, जिसको अटैक करना है कर दे, हम यूक्रेन के मामले में तो नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मोदी जी से पुतिन ने बात की और वही बोला कि सेसेशन ऑफ वायलेंस, मोदी जी ने बोला कि भाई वायलेंस को रोको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है वेस्टर्न ब्लॉक को। भारत रशिया के एक्शन को कंडेम कर रहा है और सेफ एग्जिट, हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी यही है कि भाई जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका सेफ एग्जिट जो है वो हो जाए वहां से। तो अभी तो ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो ये लेक्चर था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारी चीजें और आएंगी खुल के। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।